अब रजिस्ट्री की भी मान्यता हुई खत्म। कोर्ट ने दिया है फैसला। समझ पा रहे हो, लागू हो गया है क्या कानून, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये आप लोग के लिए होने वाला है। निकल कर आ रहा है, सेल डीड वैल्यू एंड्स नाउ, नो वैल्यू ऑफ सेल डीड, न्यू लॉ ऑन सेल डीड, न्यू जजमेंट ऑन सेल डीड ऑन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर क्या फैसला दिया गया है, नया सेल डीड पर न्यू रूल क्या लागू हुआ, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए। समझ पा रहे हो, तो वीडियो में बने रहोगे भाई। बहुत ही जानकारी यूजफुल है। बहुत सारे लोगों का जमीन रजिस्ट्री धोखे से करा लिया जाता है। बहुत सारे लोगों को जिसका जमीन रहता नहीं है, जिसका अधिकार में है भी नहीं उसके नाम से, वो भी रजिस्ट्री कर देता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और बहुत ही खास फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अब जो है आपका रजिस्ट्री जो है वो रद्द हो चुका, रजिस्ट्री का मान्यता नहीं है। समझ पा रहे हो, किस स्थिति में नहीं है, क्यों नहीं है, इस वीडियो में बताने वाले सारे लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके अगल बगल कोई दोस्त महिम है, कोई किसी का जमीन का जो है फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लेता है, उसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, और किस केस में हुआ वो भी बताने वाला हूं। पूरी जानकारी इस वीडियो में कर देने वाले हैं, आर से पार कर देने वाले हैं। चलिए, आपको सबसे पहले अगर चैनल पर जुड़े हुए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक कर दोगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा, फेसबुक जो लिंक है ज्वाइन कर लो भाई। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना, फीडबैक देना। चलिए मैं बताता हूं इसमें क्या मामला है, समझिए। अगर दोस्तों एक संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अगर हम ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, तो क्या उसके लिए कई तरीके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या होता है, सेल डीड होता है। सबसे लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा ज़मीन है, हम किसी को ज़मीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारा अपना ज़मीन है अपना, तो उसमें क्या करते हैं, सेल डीड करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, दूसरे को ज़मीन देते हैं तब। और क्या करते हैं, गिफ्ट डीड के भी होता है, एक गिफ्ट दिया जाता है जिसको कि दान पत्र आप लोग बोलते हैं। और उसके बाद जो है ट्रांसफ़र फीड होता है, मतलब कि ट्रांसफ़र डीड होता है जिसको बोला जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। समझ पा रहे हो, या फिर विल होता है, विल किया जाता है, विल मतलब वसीयत किया जाता है। समझ पा रहे हो, तो इतना तरीका होता है। कोई भी संपत्ति प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को अगर हम अपना अधिकार दे रहे हैं, अपना संपत्ति को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये तरीका होता है। क्या क्या तरीका होता है समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, कई लोग जो है पावर ऑफ अटॉर्नी जो इसको वो आप लोग बोलते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए जरिए भी किसी भी संपत्ति का जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ पा रहे हो, किसी भी संपत्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन किसी संपत्ति का हस्तांतरण सबसे मजबूत तरीका क्या होता है बताइए। सबसे मजबूत तरीका, कोई भी संपत्ति को अगर बेचेंगे तो सबसे मजबूत तरीका आमतौर से क्या माना जाता है, आमतौर से माना जाता है सेल डीड। कोई भी रजिस्ट्री कर दिया, बोलता है वो जमीन हम हो गया, उस जमीन का मालिक हम बन गए। आपको किसी ने अगर सेल डीड कर दिया, आपको रजिस्ट्री कर दिया, आप बोल दिए वो जमीन का आप मालिक हो गए, यही ना। लेकिन देखिए इसके बारे में जानिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला, माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया हुआ है इस पर। देखिए, यानी किसी भी प्रॉपर्टी या रजिस्ट्री को करवा देना, लोग ये मानते हैं कि संपत्ति का जो है ट्रांसफर हो चुका है हमारे नाम से। समझ पा रहे हो। अब ये कहा जाए कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में को खरीदा है, समझ पा रहे हो, तो अपने नाम से उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली है, तो आने की सेल डीड बनवा ली है। रजिस्ट्री करवा ली है मतलब क्या, सेल डीड बनवा ली है। तो और ये आपको कहूं कि उसके बावजूद अगर आपको हम कहें कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, अगर आपने कोई भी संपत्ति या प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवा लिया है या उसका सेल डीड बनवा लिया है, तो आपको बताऊं, मैं बता रहा हूं कि आप उस संपत्ति के मालिक नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा, जरा सोच के देखिए आपको कैसा लगेगा, कि आप क्या सोचेंगे। इस बात का साफ साफ मतलब यह है कि सेल डीड की मान्यता को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सेल डीड की मान्यता को खत्म कर दिया। एक सेल डीड कर देने से आप जमीन का आपको मालिकाना हक नहीं मिला है, उसके कई तरीके होते हैं। अभी वीडियो में आप बने रहो, अभी मैं बताने वाला हूं, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
समझ पा रहे हो भाई? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ धोखा होता है, दिनों दिन को फर्जी तरीके से सेल डीड लिखवा लिया जाता है बहुत सारे लोगों को, और सेल डीड जब कर देता तब सोचता है कि इस जमीन का मालिकाना हक हमको मिल गया है, इस जमीन का हम मालिक बन गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। कब सुनाया है वो भी बताने वाले हैं, कौन सा केस में सुनाया वो भी बताने वाले हैं, कौन सा केस में जजमेंट दिया वो भी बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहो, आगे बताएंगे। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा पानी पी लेना, गला सूख रहा है। देखो समझो, यहां कौन सा केस, लाइक करो भाई, इतना गला सूख रहा है ना क्या बताएं। थोड़ा लाइक करोगे तो गला सूख खत्म हो जाएगा। लाइक करो थोड़ा सा वीडियो को, जितने भी लोग जुड़े हुए वीडियो को लाइक करो। लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशनल मिलता है, समझ पा रहे हो? तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, नहीं देख रहे हो? यूट्यूब पर सब लोग वीडियो बनाता है, लेकिन हमारे सामने किसी का वीडियो चलता नहीं है, क्योंकि हम जानकारी पूरे देते हैं। वीडियो लॉन्ग हो तो क्या होगा, जानकारी होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो वहां पर थोड़ा सा वीडियो को लाइक करोगे। चलो देखो आगे, देखो यहां समझो, यहां पे सेल डीड जो है किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक होने का कोई सबूत नहीं है भाई, किसी ने भी। क्यों नहीं है? आपके मन में सवाल आएगा, आखिर क्या बात है? वीडियो में बने रहना, आगे तक पूरा वीडियो देखना, तब समझ में आएगा क्यों नहीं है, क्या बात है, आखिर क्यों नहीं होगा। कोई भी आदमी अगर संपत्ति लिख देगा फिर भी कह रहा है सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है नहीं है, आखिर क्यों नहीं है भाई, क्या बात है इसमें? तो देखिए उसका ये मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि इसका बहुत शिकायत आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत से ऐसे लोग रो रहा था, बहुत सारा समस्या आ रहा था, इसलिए इसके मान्यता को ही खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए समझिए किस स्थिति में सही मान्यता, किस स्थिति में गलत मान्यता, वो भी अभी बताएंगे आपको। देखिए यहां समझिए, इसमें इससे संबंधित एक जजमेंट आया था, जजमेंट आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा जजमेंट कि वो क्या आया, नया कानून क्या है और कोर्ट का क्या जजमेंट है, जिसमें यह बताया गया कि एक सेल डीड की कानूनी रूप से मालिकाना हक जो है साबित करने के लिए नहीं है मालिकाना हक साबित करने के लिए। भाई क्यों नहीं है? देखिए समझिए, जिस जजमेंट से आपसे मैं बात करना चाहूंगा वो अभी बताना चाह रहा हूं कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दिया फैसला। ये जो है, जो कि 29 फरवरी 2024, भाई ये लेटेस्ट बता रहा हूं, 2024 कब, 29 फरवरी 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला जारी किया। समझ पा रहे हो? और ये मैटर किसमें, आप गूगल पर भी जाके सर्च कर सकते हो, गूगल पर भी जाके वहां पे लिख सकते हो, सावित्री बाई वर्सेस सावित्री बाई, ये केस है। या गूगल पर सर्च करो, वहां पे आ जाएगा, सावित्री बाई वर्सेस सावित्री बाई। समझ पा रहे हो? नाम के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रेस कर दिया, इस पर फैसला सुना दिया कि कोई भी जो है आपका रजिस्ट्री या कोई भी सेल डीड से मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे? उसके कई चरण और होते हैं। क्या कई चरण होते हैं समझिए। अगर आपने कोई भी संपत्ति का आपने रजिस्ट्री करवा लिया है तो दाखिल खारिज कराना होगा, फिर उसके लिए रसीद आपका कटेगा, उसके आगे का भी चरण होता है। अगर उसमें भी फर्जी पाया जाता है तो आपका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा कैंसिल हो जाएगा। कोई धोखे से जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया, कोई धोखे से जमीन को किसी को बरगला के, बहला के, फुसला के करवा लिया, दाखिल खारिज करवा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन आपका हो गया है। समझ पा रहे हो? अरे कुछ समय के लिए हो गया है, आपका दाखिल खारिज रद्द हो जाएगा, जमाबंदी आपका रद्द हो जाएगा कोर्ट के द्वारा। समझ पा रहे? तो पहले भी हो रहा था, ये नहीं कि अभी नया है, पहले भी जमाबंदी रद्द होता था, पहले भी दाखिल खारिज रद्द होता था, पहले भी रजिस्ट्री कैंसिल होता था। ऐसा थोड़ी कि नया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री पर एक नया फैसला सुना दिया। बहुत लोग सोचता था कि हम रजिस्ट्री करवा लिए, इस जमीन का मालिक बन गए हम। अब तो क्या होगा, अब तो हम इस जमीन का जो है भोग करेंगे, उपभोग करेंगे। लेकिन नहीं भाई, अब ऐसा नहीं रहा। अब तो ये सारा बाजी पलट दिया यहाँ। उसके बाद कौन सा केस में वो भी बता दिए हम। आप देखो यहाँ समझो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो ये प्रेस हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या, सेल डीड को, एक सेल डीड है आखिर क्या भाई, सेल डीड को क्या समझा जाए? तो सेल डीड एक विचारनामा है। समझ पा रहे हो? या रजिस्ट्री के तौर पर जाना जाता है, एक रजिस्ट्री के तौर पर जाना जाता है। समझ पा रहे हो? और आम तौर पर सभी लोग, कोई भी लोग जब किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, सब रजिस्ट्रार
ऑफिस में जाता है और क्या वहां पर जाकर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेता है। और कोई जमीन को बेच रहा है, कोई खरीद रहा है तो रजिस्ट्री करवा लेता है। और क्या करता है, कहाँ जाता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है। उसके बाद क्या होता है, उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेने के बाद और ये मान लेते हैं लोग कि अब ये प्रॉपर्टी का मालिक हम बन चुके हैं। अगर हमने बेच दिया तो वो खरीदा, वो सोचता है कि हम जमीन का मालिक बन चुके हैं, समझ पा रहे हो, और प्रॉपर्टी उनके नाम से दर्ज हो चुकी है, ये सोचने लगता है लोग। समझ पा रहे हो, सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से मात्र से वो अपने जमीन का, उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनता है। समझ लेता है, लेकिन लोग समझ लेता है, लेकिन आप नहीं है। सेल डीड है क्या, एक आदान प्रदान है। सेल डीड किसी को कर रहे हैं तो हम अपना अधिकार का आदान प्रदान कर रहे हैं, हम अपना अधिकार को लेन देन कर रहे हैं, जिसको नहीं कहते ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। भाई अगर हमने, समझ लो मेरा बैंक अकाउंट है, कोई पैसा हम भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पैसा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये नहीं कि उस जमीन का मालिक बन गए। हमने आपको 10 रुपया ट्रांसफर किया तो उसका ट्रांजैक्शन किया। उसी तरह से जब जमीन का अपना अधिकार को हमने आपको ट्रांसफर किया तो एक तरह से सेल डीड ट्रांसफर हुआ। समझ पा रहे हो, उस जमीन का आप मालिकाना हक नहीं बन चुके हैं जब तक उसका पूरी तरह से पता न चले, सही तरीके से उसका हो नहीं तब तक। समझ पा रहे हो, तो सेल डीड ये है, समझ में आ गया होगा। संपत्ति, प्रॉपर्टी जो भी है, रजिस्ट्री करवा लेना, उस संपत्ति का मालिक नहीं माना जाता है। समझ गए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का। उस व्यक्ति के पास वो संपत्ति कहां से आई, पहले तो ये जांच होगा। उस, देखिए आप समझिए, कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं भाई, समझिए टिप्स दे रहे हैं लोगों को, आप लोग को समझ लीजिए। पहले कोई भी जमीन खरीदने से पहले जरा समझ लो, अगर कोई भी आप जमीन खरीद रहे हो, समझ पा रहे हो, कोई भी, जैसे हम लोग के दादाजी पिताजी जब भी जमीन खरीदे तो हम लोग को पता है कि जमीन खरीदने के लिए क्या क्या वहाँ प्रोसेस होता है, जमीन खरीदने से पहले क्या करते हैं। समझ पा रहे हो, देखिए कोई भी जमीन अगर आप खरीदते हैं तो जमीन खरीदने से, जिस आदमी से जमीन खरीदने जा रहे हैं, पहले समझो, ये बात सभी को जरूरी है, खरीदने वाला समझो। कोई भी जमीन खरीद रहे हो भाई, तो वो जो आदमी जमीन बेच रहा है उसके पास से वो जमीन कहाँ से आया, पहले ये पता करो। अगर उस आदमी का जमीन कबल्ला वाला है, सेल डीड का वो जमीन है, तो वो उसको कहाँ से कबल्ला वो जमीन आया, को खतियानी आदमी उसको जमीन दिया या कोई उसको कबल्ला दिया। अगर उसको कोई कबल्ला दिया तो उस आदमी का कबल्ला सही है या गलत है, वो आदमी का उस कबल्ला का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है भाई, उस जमीन का उसका रसीद कट रहा है नहीं कट रहा है, उसका जमाबंदी में उसका सेव कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखना जरूरी है। अगर वो आदमी फर्जी, कोई फर्जी आदमी भी जमीन बेच देता है, कर देता है, दलाल लोग एक सेटिंग रहता है। समझ पा रहे हो, कोई भी कर सकता, कोई भी संपत्ति का सेल बेच देगा। अब तो धीरे धीरे आधार कार्ड कर रहा है सरकार, लेकिन ऐसे तो कोई भी बेच देता था, कोई भी जमीन, एक ही जमीन को 4 लोग बेच रहा है, दलाली कर रहा है मार्केट। बाद में पता चला वो तो फोर्जर है, वो तो रफू चक्कर निकल गया, वो ये मालूम चलेगा बाद में। समझ पा रहे हो, इसलिए कोई भी संपत्ति को खरीदो तो सबसे पहले उसको पूछो तुम ये जमीन कहां से लिया। तू बोलेगा हमारा खतियान, तो खतियान दिखाबो, खतियान दिखाबो। ऑनलाइन में जाके खतियान को सर्च करो, बिहार भूमि के वेबसाइट पर सर्च भी होता है। अगर ऑनलाइन में वो जमीन का खतियान नहीं सर्च हो रहा है तो उसका रसीद देखो, जमाबंदी को चेक करो। अगर नहीं देख रहा भाई, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, तुम रफू चक्कर है। समझ गया। और ये भी पता करो वो जो बेच रहा है वो कितना भाई है। लोग तो इसमें भी फंस जाता है। बंटवारा नामक का वीडियो हम बनाए हुए हैं, जाके देखो, चैनल पर बना हुआ है। समझ पा रहे हो, बिना बंटवारा का कोई भी जमीन आप ना खरीदें, नहीं तो वो बिना बंटवारा का वीडियो है चैनल पर, 42 मिनट का, जाके देखो, पूरा बताए हुए हैं हम। जो आदमी जमीन बेच रहा है वो कितना भाई है, उसका पिताजी कितना भाई है, सब पता करो। पूरा रफू चक्कर, ये नहीं कि तुरंत मिल रहा संस्था में खरीद ले, बाद में तो पता चला वो रफू चक्कर है। समझ पा रहे हो, क्लियर भाई। वीडियो मेरा लॉन्ग होता है दूसरे से, क्यों कि हम जानकारी देते हैं आप लोग को, हमारा शॉर्टकट का जमाना नहीं है। समझ गया, देखो यहां क्लियर जानकारी मिलेगा। इसलिए किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले पता करो वो कहां से आया, और वो जमीन उसका सही से देखो, सही से उसका पेपर चेक करो, कहीं फोर्जर तो नहीं, रफू चक्कर तो वो नहीं है। समझ पा रहे हो, ये समझ में आ गया कि वो रफू चक्कर तो नहीं है भाई। रफू चक्कर रहेगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। और क्या, उसका पूरा डिटेल्स, उसका सारा कुछ पता कर लो। समझ गया कि वो जमीन कहां से आया, कैसे आया, क्या था नहीं था, सारा चीज मालूम कर लो।
और उसका जमाबंदी सही से है या नहीं है, उसके नाम से है या नहीं है, वो कह देगा हमारे पिता के नाम से है, उसका आधार कार्ड चेक करो, उसका देखो वो आदमी फॉर्जर तो नहीं, रफू चक्कर तो नहीं है भाई, सारा कुछ चेक करो, उसका आधार कार्ड से मैच करवाओ, उसका जमीन का केवल्ला से मैच करवाओ, उसका पिता के नाम से आधार कार्ड में मैच हो रहा है नहीं, केवल्ला में मैच हो रहा है नहीं, वो जब आदमी कितना भाई है, उसका वंश वृक्ष चेक करो, उसका सारा कुछ चेक करो, उसको बोलो वंशावली बनाओ तुम, सारा सही तरीके से जब मैच हो जाएगा तब उस जमीन को खरीदना है। और अगल बगल उसका गोतिया से पूछो जाके कि भाई फलनमा क्या बेटा था, कितना भाई है, उसका पिताजी कितना बेटा था, ये जमीन कैसा है, वो आदमी कैसा है, समझ पा रहे। बहुत लोभी आदमी भी होता है, बहुत तरह का होता है, ठग लेगा, ठगा जाइएगा, क्या कीजिएगा, समझ पा रहे हो। तो ये होता है, कोई भी जमीन लेने से पहले 10 बार सोचो, ये नहीं कि हड़बड़ी में जाके खरीद ले हम, पता चला वो 2-3 भाई है, एक भाई बेच दिया, बाद में मामला गड़बड़ा गया, वो बोलेगा कि मेरा जमीन तो बांटवे नहीं किया, तुमको कैसे रजिस्ट्री कर दिया, हो हमने देंगे बनाने, तब आप क्या कीजिएगा, सो बताइए, कहाँ जाइएगा आप। इसलिए उसका वीडियो हम चैनल पर बनाए हुए हैं, बिना बंटवारा का कोई भी जमीन आप न खरीदें। अगर 2-3 भाई है भाई तो उसको पता कर ले, नहीं तो खरीदने वाला महाबेवकूफ निकल जाएगा। उसका चैनल पर वीडियो जाके देख लेना, समझ गया, वीडियो चल गया, 1,00,000+ व्यूज पर गया है, जाके उस वीडियो को देख लो, समझ पा रहे हो। अब देखो अगला, देखो मैं कमेंट में ले रहा हूं आप लोग का, कमेंट भी जरूरी है। कल का वीडियो में देखिए कमेंट कैसा आया हुआ है, थोड़ा सा लाइक करोगे भाई, मोटिवेशनल मिलता है, आप लोग लाइक करते तो हमें अच्छा लगता है, हम वीडियो में बोल पाते हैं, नहीं तो लाइक नहीं तो वैसे ही रह जाते हैं, आवाज भी कम हो जाता है, समझ पा रहे हो। लाइक करते हो तो हमको एनर्जी मिलता है, एनर्जी दोगे मोटिवेशनल मिलेगा, लाइक करोगे। देखो आगे देखो, समझो, देखो यहां पे कमेंट में लिखा हुआ है, तुलसी महतो नाम है, इन्होंने कमेंट किया हुआ है, इन्होंने लिखा है कि हमारा खेसरा दूसरे अपने आदमी लिख दिया है, तो क्या होगा, तो आप अपना खेसरा नहीं लिखा तो आप बताइए। भाई थोड़ा सा बढ़िया से कमेंट लिखता, हम जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि आपका खेसरा दूसरे आदमी के नाम लिख दिया गया है, तो क्या होगा, अपना खेसरा नहीं लिखा है तो मतलब कि वो आदमी दूसरा खेसरा को लिख दिया है और अपना खेसरा को नहीं लिखा है। यही तो वीडियो बनाया भाई, यही तो बता रहे हैं कि जमीन खरीदने वाला ये जो वीडियो बनाए हैं यही बनाया है, रफू चक्कर का खेल चल रहा है, अपना खेसरा ना लिख के दूसरा का खेसरा लिख दे रहा है, बताइए क्या सिस्टम है भाई। देखो यही बात हम बता रहे थे, इस वीडियो में भी बताए हुए कि हमने कहा कि जमीन रजिस्ट्री करना, रजिस्ट्री किया होगा, रजिस्ट्री का मान्यता खत्म हो चुका है, आपके लिए एकदम खुला दरवाजा, दूसरा खेसरा लिख दिया तो क्या होगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर में लिख के दे दो सीओ के पास, ये दूसरा खेसरा लिख दिया है, हमारा खेसरा नहीं लिखा, एक एफिडेविट बना के दे दो, उसका खत्म हो जाएगा। अगर वहाँ नहीं हो पा रहा है तो उस आदमी को कब्जा ही करने नहीं दो, भाई मेरा खेसरा ये कैसे तुमको लिख दिया ही, उसको दो ही नहीं दो, लाठी डंडा लेके उसको भगाओ, बोलो यहाँ से। आपका अगर खेसरा नहीं लिखा है तो आपको टेंशन ही, आपका खेसरा लिख दिया है तो आप उसको कब्जा ही करने ना दो, क्लियर सा बात है, आपका खेसरा आप बेचे नहीं है ना भाई, आ गया समझ में, ये करना। अगर वो नहीं मान रहा है तो पुलिस बल का उपयोग करो, बोलो हमने लिखा नहीं थी, जबरदस्ती लिख देगा, समझ पा रहे हो। थाने में आवेदन दो जाके, अगर थाना नहीं सुन रहा है तो लास्ट में जो है एसपी के पास जाओ, एसपी नहीं सुन रहा है तब लास्ट में कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। पहले ये उपयोग करके देखो, पहले तो उसको कब्जा करने ही नहीं दो जो आदमी खरीदा है, समझ गया। चलो अगला बात देखते हैं। इस वीडियो में एक चीज और था, अभी भी बता देते हैं हम, जैसे जमीन का रजिस्ट्री कर देता है कोई और उस जमीन का उस पर उसका दखल कब्जा नहीं होता है, समझ पा रहे। बहुत ऐसा केस कोर्ट के सामने गया है कि वो जमीन तो है हमारा नाम से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि उस जमीन पर कब्जा किसी और का है, कोई और जमीन का कब्जा किए हुआ है, समझ पा रहे हो। तो बताओ भाई उस स्थिति में उस रजिस्ट्री को कैसे वैलिड माना जाएगा, माना जाएगा, जरा सोच के देखो। चाहे वो सेल डीड हो, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे वो विल हो, वसीयत हो, कुछ भी हो भाई, नहीं मान्य होगा, नहीं मान्य होगा, इसलिए इसको अनवैलिड कर दिया गया, समझ पर। अब वैलिड होगा कैसे, लोगों का सवाल ये भी है, वैलिड होगा कैसे, तो वैलिड होगा भाई अगर वो आदमी सही कागज, सही पेपर, सही तरीके से लिखा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो वैलिड होगा। लेकिन मालिकाना हक आपको नहीं से मिल जाता है, उसके लिए आपका दाखिल खारिज होगा, जमीन का रसीद कटेगा, समझ पर, आगे का प्रोसेस होगा, फिर जो है आपको उस पर अधिकार मिल जाएगा, तो वो जमीन का होगा।
ऐसे नहीं खाली रजिस्ट्री कर दिया तो हो गया, कोई फॉर्जर रजिस्ट्री बना लेगा। अब लोग तो यहाँ फॉर्जर रजिस्ट्री पर दाखिल खारिज भी करा लिया है, तो उसी सी में दाखिल खारिज रद्द होगा, रजिस्ट्री रद्द होगा। समझ पा रहे हो, वो भी प्रोसेस होता है। तो ये क्लियर सवाल है। तो जिस जमीन पर अगर मानिए आपके नाम से दखल कब्जा किसी और का है तो उस रजिस्ट्री का खरीदने वाला समझ लो पछताना पड़ेगा। इसलिए बता रहा हूं भाई, कोई भी जमीन उसके नाम से है लेकिन अगर उसका नाम उसका कब्जा नहीं है जमीन पर तो मत खरीदो। ये भी पता कर लो कि उसका दखल कब्जा है जमीन पर या नहीं है। समझ पा रहे हो भाई, इस वीडियो में ये पॉइंट छूट गया था जो कि अभी हम आपको बता दिए। ठीक है, अब देखिए आगे यहां समझिए, कोई भी जमीन खरीदो उसका दखल कब्जा है उस पर या नहीं, दोनों चीज होना चाहिए। दखल कब्जा उसका नाम से होना चाहिए, उसके पिता के नाम से जो भी है होना चाहिए, तब जाके लेना है। और नाम रहे और दखल कब्जा ही नहीं रहे तो बाद में बनाते समय तो आपको परेशानी में पड़ जाइएगा, फिर वो रफू चपर होकर निकल जाएगा। समझ गया। चलो आगे कमेंट में लेता हूँ। आगे का कमेंट क्या है, ये मोहन कुमार जी लिखे हुए हैं। देखिए जरा सा इनका जानकारी क्या ले लेते हैं हम। मोहन जी ने लिखा है, देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है ज्वाइंट खतियान है, वंशावली कैसे बनाएं। भाई तो ज्वाइंट खतियान है वंशावली, देखिए करना क्या, मान लेते हैं हम वीडियो में वंशावली का वीडियो बना हुआ है भाई, प्ले लिस्ट पर जाओ और वंशावली का वीडियो देख लो जाके, बना हुआ है। उसमें करना कुछ नहीं है, आप सादे पेपर पर खुद से बना सकते हो। उसमें करना क्या, सबसे ऊपर मानो कि परदादा के नाम से जमीन है या दादा के नाम से जमीन है, समझ पा रहे हो, मान लो। तो उसमें क्या करना है, ऊपर में लिखना है, मान लीजिए दादाजी मर गए, परदादाजी मर गए, तो लिखना स्वर्गीय, मान लीजिए दादाजी का नाम आपका है दशरथ, स्वर्गीय दशरथ महतो सा कुछ भी है, ठीक है, लिख दिए स्वर्गीय दशरथ महतो मान के चलते हैं, वो लिख देना। फिर एक एरो का निशान बनाना, फिर नीचे लिखना दादाजी का नाम, परदादा था, फिर मानो ये भी मरा हुआ है तो लिख देना स्वर्गीय, अगर परदादा के नाम से जमीन है तब स्वर्गीय फलनास महतो, फिर या नीचे तीर का नाम पिता है मान लीजिए। अगर 2-3 भाई आपका दादा है तो 2-3 भाई का भी एरो दे के, एक गो, 2 गो, 3 गो ऊपर से एरो खींचना, ऐसे डंटी देके, तराजू का निशान होता है ना, ऐसे करके खींच देना, फिर उसे करके फिर देना, फिर ऐसे करके खींच देना, बस हो गया। आज सिंपल सा बात है भाई। जहां तक जिंदा है, मान लो पिताजी जिंदा है, पिताजी पर आके रुक जाना भाई। और पिताजी कितना भाई है, 1 2 3 4 5 जितना है सब में ऐसे करके सबका नाम लिख देना, हो गया, वंशावली बन गया। इसमें कोई थोड़ी करना है, कोई यहाँ बड़ा MBBS का डिग्री लेना है, और बस नीचे सबका साइन करवा लेना जितना भी ज्वाइंट फैमिली में है, जो हिस्सेदार आपका होगा। समझ पर वंशावली बन गया, सिंपल सा है। अब आगे देखो, समझो। अब तो हम वीडियो भी बनाए हुए हैं वंशावली का, आप जाके देख सकते हो, उस तरीके से भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो कमेंट में क्या है, मनोज यादव जी ने लिखा है, एक मोहन कुमार का देख लेते हैं, ये तो बता दिए ना। ठीक है मोहन जी, हमने आपका कमेंट का रिप्लाई दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला बार देखते हैं अगला किसने किया है। आलम अंसारी जी ने, मनोज यादव का पहले मैं देख ले रहा हूँ। इन्होंने लिखा है मेरा पुराना, अच्छा मेरा पुराना खेसरा सही ही नया गलत सी बिहार सरकार वाला चढ़ गया है, क्या करें, सर्वे होगा। मेरा पुराना खेसरा सही है, नया गलत चढ़ गया। अच्छा, ये बात है, पुराना खेसरा आपको सही है, नया गलत चढ़ गया है, तो क्या करें, सर्वे होगा। भाई गलत चढ़ गया है, परिमार्जन प्लस से जाके अपडेट करवा लो, कितना बार आप लोग को बता चुके हैं और इस वीडियो में भी बता रहे हैं। जिसका भी खेसरा पुराना सही था और अभी भी नया में गलत हो गया है, नया में जमाबंदी में गलत दिख रहा है, तो वो वीडियो हम बताए हुए हैं, परिमार्जन प्लस पर जाके उसे सुधार करवा लो भाई, जमीन सर्वे में दिक्कत हो जाएगा। समझ गया। और अभी 30 दिन के अंदर बोल रहा है सारे का सुधार होगा, समझ गया। करो तो कम से कम, सुधार होगा या नहीं होगा बात की बात है। आपको रिसीविंग तो आएगा, सर्वे में दोगे कि देखिए हम सुधार के लिए लगाए हुए हैं, एक प्रूफ तो होगा भाई कि हम देखिए सुधार के लिए लगाए हुए हैं, हम अभी तक सुधरा नहीं है। तो परिमार्जन प्लस पर जाके कर लो। कैसे करोगे, अगल बगल साइबर कैफे जो ज़मीन का रसीद काटता है, जो ज़मीन का ऑनलाइन रसीद काटता है, जो दाखिल खारिज ऑनलाइन करता है, उसके पास जाओ और उसको बोलो कि मेरा यहाँ गलत हो गया, सेल डीड लेके जाना और इसको सुधार कर देगा खेसरा को। समझ गया, क्लियर। सेल डीड में तो सही होगा ना। सेल डीड मतलब क्या, केवल्ला, जिसको डीड दस्तावेज बोलते हो। चलो अगला देख लेता हूँ कमेंट क्या है। अगला है आलम अंसारी जी, इन्होंने कमेंट किया है, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया हुआ है। इसका कमेंट का रिप्लाई तो हम पहले दे चुके हैं शायद, अब फिर से वही कमेंट इन्होंने लिखा है, शायद हमको लग रहा है। देख लेते हैं क्या लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कमेंट
पढ़े आलम अंसारी जी। हमारे दादाजी 2 भाई थे। हमारे दादाजी सोच रहे थे कि हम अपने नाम पर लेंगे ज़मीन तो दूसरे भाई को भी हिस्सा देना पड़ेगा, तो दादाजी अपने नाम पर नहीं लेकर, दादाजी को 3 लड़के थे, बड़े लड़के के नाम पर ज़मीन 1960 में ले लिया। केवला डीड भी जो है छिपा कर रख लिया है। केवला डीड में सिर्फ एक ही बड़े लड़के का नाम था, वहाँ पर 2 लड़के का नाम जो है छोड़ दिया गया। 1977 के रिविजनल सर्वे में तीनों भाई का नाम दादाजी ने चढ़वा दिया, अच्छा चढ़वा दिया था। और केवल्ला में भी बड़े के लड़के का नाम है, और खेता में ये तो हिस्सा नहीं देगा, जिला से ओरिजिनल खतियान निकाले तो तीनों का नाम था। अब कहता है कि तीनों भाई को हिस्सा नहीं देगा, वो कहता है कि दोनों भाई का खतियान में गलत नाम चढ़ गया है। जमीन बड़े लड़के के कब्जे में है। दोनों छोटा भाई के पास सब कागज़ ऑनलाइन निकाल लिया, सिर्फ रसीद नहीं है, बड़े लड़के के पास है। इसका सलूशन बताइए कमेंट में। बिल्कुल आलम अंसारी जी, आपका कमेंट हमने लिया है, पहले भी आपका कमेंट लिया था, और इसमें आपका क्लियर हम समझ भी गए। आपकी बार जो आप कमेंट किए हैं हम पूरी तरह से समझ चुके हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पास आपने जो निकाला है वहाँ से पुराना खतियान, उसमें तीनों का नाम है, रिविजनल सर्वे में चढ़ा हुआ है। भाई पहले भी वीडियो में बताए थे और अभी भी बताए हुए हैं, अगर पहले कोई भी ज़मीन, पहले क्या नियम था और अभी क्या नियम था वो भी बताएंगे। लेकिन है आपको इसमें आलम अंसारी जी पॉइंट मिला हुआ है, आपके पास एक है, क्लू आ चुका है, समझ पा रहे हो? क्योंकि ये तो तीनों का नाम जो चढ़वा दिया ना, यहां पर मामला आपके पक्ष में आ चुका है, समझ पा रहे हो? वो जो दोनों बेटा का नाम है, वो दोनों जो आपके चाचा जो दोनों है, जो भी पिता चाचा जो भी है, वो दोनों को हिस्सा होगा भाई। वो बड़ा लड़का नहीं रख पाएगा क्योंकि वहां पर रिविजनल सर्वे में नाम चढ़ गया और वो आपके पास कागज है। आप जमीन सर्वे में भर के दीजिए पेपर 2 और उस पेपर को लगाइए, आपके नाम से जमीन सर्वे होगा और आपका जो हिस्सा ज्वाइंट खतियान बनेगा। वो आदमी नहीं मानेगा कोई बात नहीं, ज्वाइंट खतियान तीनों का नाम रहेगा उसमें, समझ पा रहे? जब तीनों का नाम रहेगा तो फिर क्लियर हिस्सा है, 3 हिस्सा बटेगा उस जमीन का और 3 होगा। अगर मान लो 30 कट्ठा है तो 10 कट्ठा करके तीनों का होगा, समझ पा रहे हो? तो बड़ा लड़का इसमें बाजी नहीं मार पाएगा, उसका बाजी खत्म हो गया, समझ लो एक तरह से, समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया? अगर समझो यहाँ भाई समझो, बहुत सारा जमीन पहले था कि पहले पिताजी क्या करता था, बड़ा बेटा के नाम से जमीन खरीद देता था। अभी ऐसा भी है मामला। और हुआ क्या, 1970 के लगभग में रिविजनल सर्वे भी हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि पिताजी क्या किए थे, और भी मतलब जमीन खरीदा उसके नाम से केवल्ला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, केवल्ला डीड में रहे नाम कोई मतलब। लेकिन रिविजनल सर्वे में जो चढ़ गया नाम, रिविजनल सर्वे में जो चढ़ गया, जो बेटा का और बेटा का नाम जो चढ़ा दिया, और वो पेपर आपके पास है, तो वो उसका हिस्सा आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है उसका, कोर्ट से उसको हिस्सा मिलेगा। क्या जमीन सर्वे में उसके नाम से जमीन सर्वे होगा, आप उस जमीन सर्वे में पेपर लगाइए, आपके नाम से खतियान बनेगा, समझ पा रहे हो? और क्या वो हिस्सा आपको मिल रहेगा। बड़ा लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा। अब आप खाली सिर्फ जो पेपर आपके पास है ना, वो पेपर लगा के, वंशावली बना के, और उसमें पर्पट 3-1 वंशावली और आपका पर्पट 2 और आपका आधार कार्ड और जितना सब लगा दो उसमें चिपका के, और दो शिविर में जमा, और या तो ऑनलाइन कर दो, जमीन सर्वे हो जाएगा। कोई नहीं काट सकता, किसी का माय का मजाल नहीं है। अगर कोई काटता तो कमेंट में बताना, हम उसको जो है बायकॉट कर देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं उसको हम, समझ पा रहे हो? क्लियर? रिविजनल सर्वे में भाई सुन लो, जिसका भी रिविजनल सर्वे में चढ़ा हुआ है वो जमीन उसको मिलेगा, चाहे वो बड़ा बेटा के नाम से, चाहे वो छोटा बेटा के नाम से रहे। अगर उसमें तीनों का नाम चढ़ गया, चारों का नाम चढ़ गया, चारों नाम से जमीन सर्वे होगा और चारों को हिस्सा मिलेगा। ये कोर्ट का कहना है, कोर्ट का ये रूल है, समझ गया? और साथ ही साथ जमीन का सिविल का ये रूल है, सिविल सूट का ये रूल है, समझ पा रहे हो? क्लियर समझ में आ गया? अब चलो आगे देखता हूं मैं। आगे देखिए, आगे लिखा है टीएन सिंह जी ने कमेंट किया, हमारे रेगुलर व्यूअर है टीएन सिंह जी, और आलम अंसारी जी भी हैं। ये सब का नाम हमें याद है, हम पहले भी सब कभी कमेंट पढ़े हुए, रेगुलर व्यूअर है हमारे ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद आलम अंसारी जी, टीएन सिंह जी, आप कंटिन्यू कमेंट भी करते हैं। देखिए आपका कमेंट में देख रहा हूँ, आपने लिखा सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं नालंदा जिला से, मेरा जमीन 4 प्लॉट में 60 डिसमिल है, ठीक है, जबकि 2 ही प्लॉट में पूरा हो रहा है, जबकि 2 प्लॉट में आपके प्लॉट में पूरा हो रहा है,
2 प्लॉट किसी और जमीन में आ रहा है जो रोड में अधिग्रहण हो चुका है। अच्छा, रोड में अधिग्रहण हो चुका है, इसके लिए मैं क्या करूं? कर्मचारी टाल मटोल कर रहा है। पहले का कर्मचारी और सरकारी जमीन कब्जा के आधार पर अवार्ड 2017 में दूसरे को दिलवा चुका है। नया कर्मचारी कहता है नापी करवा लीजिए, जिस प्लॉट में आपका जमीन है उस पे जाना होगा। अब मैं क्या करूं? शुरू से चकबंदी की तरह 2 ही प्लॉट में खेती होती आ रही है। 1990 का रजिस्ट्री है। अच्छा, आपका कहना है कि नलंदा जिले से आप 4 प्लॉट में आपका ज़मीन था, ठीक है, मेरा ज़मीन 4 प्लॉट में 60 डिसमिल है, जबकि 2 प्लॉट में ही पूरा हो रहा है और 2 प्लॉट किसी और ज़मीन में आ रहा है जो रोड में अधिग्रहण हो चुका है। अच्छा भाई, देखो भाई, आपने जब रजिस्ट्री करवाया था तो उस ज़मीन का नापी नहीं करवाया था। आपने 1990 में जो रजिस्ट्री लिया था उसको देखना चाहिए था। उसमें देखिए यही सब चीज़ तो मिस्टेक होता है, ज़मीन को माप के देखना चाहिए था। अब रोड में वो ज़मीन आ गया है तो उसका आपको मुआवजा मिला, या अब ये जानना चाह रहे हैं? अगर मुआवजा मिला, मुआवजा क्यों नहीं लिया? उसको बनाते समय रोड में कैसे अधिग्रहण हो गया? आप जब जमीन ले रहे तो देखे नहीं कि सरकारी जमीन है या पर अगर उसी जमीन का, जिस जमीन का आदमी का ले उसी का वो जमीन है, रोड में वो आ गया है, वो रोड में जमीन जा चुका है, तो इसके लिए आपको क्लेम कीजिए, सीओ को आवेदन दीजिए, मेरा जमीन मेरा रोड में कैसे चला गया, इसका हमको मुआवजा चाहिए। मुआवजा मांगिए, उस जमीन का जितना मुआवजा होगा सरकार आपको मुआवजा देगी। रोड किसी का जमीन में सरकार बना देगा मुंह उठा के? हम जबरदस्ती उसको रोड बनाने दे देंगे? सरकार है तो क्या हो गया, मनमानी करेगा? नहीं हो सकता है। अगर माने कोई आदमी आपका जमीन नहीं लिया है, सरकार आपका जमीन लिया, रोड बनाया है, आवेदन लिख कर सीओ को दीजिए, उसको लिख के भरिए, मेरा जितना जमीन आपका है, जितना भी मतलब 10 डिसमिल है, 20 डिसमिल है, वो लिख के उसको दीजिए और उसको बोलिए इस जमीन का हमको मुआवजा चाहिए। अगर सीओ टाल मटोल करे, मान लेते हैं सीओ, पहले जमीन का मापी करवा लीजिए, कहाँ तक क्या जा, पहले सुनिए, फर्स्ट में क्या करना, आपको जमीन का मापी करवा लेना। मापी करवाने के बाद देखिए कि आपका जमीन कहाँ कहाँ जा रहा है, समझ पा रहे हो? अमीन को बुलाइए, नक्शा सही होना चाहिए भाई, नक्शा सही से मंगाओगे। नापी करवाने के बाद जमीन का नजरी नक्शा बनाइए, उस जमीन का कहाँ कहाँ जा रहा है, अमीन से नजरी नक्शा बनवाइए, कुछ पैसा उसको दीजिए, उसको बोलिए नजरी नक्शा इसका तैयार करें। जमीन का जब नजरी नक्शा बना लेगा, देख लीजिए कि कहाँ कौन जमीन जा रहा है, उसका सीमांकन कीजिए, उसका उस जगह पर मुस्तकिल से, समझ पा रहे हो, मुस्तकिल से उस जमीन को देखिए कि कहाँ कहाँ वो जमीन जा रहा है, वहाँ पर चिन्ह दीजिए, पक्खल उखल दीजिए या कुदार से काटिए या बांस उस गढ़ दीजिए कि यहाँ तक जमीन जा रहा है। समझ पा रहे? उसका फोटो खींचिए मोबाइल से। आप वो उसको खींचने के बाद वहाँ पर सीओ को जाके दिखाइए, देखिए मेरा जमीन यहाँ गया है। अगर सीओ नहीं मान रहा है, टाल मटोल कर रहा है, आवेदन देने के बाद भी उस आवेदन को जीरोक्स रखिए और उसको जाके अपना जिला, आपको कौन सा जिला है, नालंदा जिला, कौन सा जिला आप बताए थे आप हैं? हाँ, नालंदा जिला से हैं आप। नालंदा जिला के डीएम से मिलिए, जाइए बोलिए कि ये जमीन अगर माने सरकारी जमीन में गया है तो वहाँ पर डीएम को आवेदन दीजिए कि सीओ को दिए, हमको इसका मुआवजा चाहिए, मेरा जमीन में रोड बना हुआ है। समझ पा रहे हो? वहाँ पर आवेदन दीजिए उनको और उस पर जो है कार्रवाई किया जाएगा। अगर डीएम नहीं ले रहा दिलचस्पी तो राजस्व भूमि सुधार विभाग को यहाँ से हम उसको लताड़ेंगे। समझ पा रहे हो? आपको मुआवजा मिलेगा। हाँ, लेकिन सही होना चाहिए, हम भी यहाँ से वेरीफाई करेंगे आपका। समझ पा रहे हो? तो पहले इतना प्रक्रिया आप कर लीजिए, जब नहीं होगा तब हमें बोलिएगा। और अभी जमीन सर्वे में उस जमीन का भर के आप फॉर्म दीजिए, खतियान भरेगा, ये काम करना मत भूलिए। आप अभी जमीन सर्वे में उस जमीन का टोटल भर के आप दे दीजिए ताकि उस जमीन का सही से नापी हो सके और सही से वो जमीन का आपका खतियान बन सके। समझ पा रहे हो भाई? देखो वीडियो कितना लॉन्ग हो गया, इतना कमेंट लेते लेते हो गया। समझ पा रहे हो? तो ये काम कर लेना आपको, टीएन सिंह जी, ठीक है? तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाला। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा भाई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक थोड़ा सा कर दो, बहुत जरूरी होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशनल मिलता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा, फेसबुक, विस्टा सब है, उसको जो है ज्वाइन कर लो और कमेंट में सवाल लिखो, फीडबैक दो, अपना जानकारी दो, ठीक है? इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही मिलने वाला है। धन्यवाद।